तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आपका स्वागत है एक और हॉरर गेम प्ले वीडियो में। एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं भांगड़ द अनटोल्ड स्टोरी। भांगड़ के नाम से तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस जगह की बात हो रही है। तो आज हम उसी की गेम खेलने जा रहे हैं और ये डेमो वर्जन है। इसका जो ओरिजिनल गेम है वो आएगा फरवरी में। तो जब इसका ओरिजिनल गेम आएगा ना, मतलब फुल गेम आएगा, तो वो भी खेलेंगे। अभी के लिए डेमो खेलते हैं तो कैसे हैं। और सेटिंग्स मैंने अभी मीडियम कर ली। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं लो कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। पर एक सेकंड, ये थोड़ा सा मतलब इसका म्यूजिक तो सही है, बट ये ग्रैंडपा क्यों खड़ा है इधर? ये ग्रैंडपा जैसा नहीं लग रहा। गेम स्टार्ट करते अपने तुरंत। वो ओके। कुछ जगहों का जिक्र नक्शों में मिलता है और कुछ का जिक्र भाई सिर्फ हिंदी। कहानियों में मिलता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, लेकिन उन लोगों में से नहीं जो सबूत ढूंढते हैं। मैं उन सच्चाइयों की तलाश करता हूं जो डर के पीछे छिपी होती हैं। कई सालों तक मेरे साथ कोई था, मेरी पत्नी वान्या। हम शहर शहर घूमते रहे, ऐसी कहानियों के पीछे जिनके बारे में लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। इस बार हमारी मंजिल थी भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, भांगड़। ऐसी जगहों का असली चेहरा रात में ही दिखाई देता है, इसलिए हम वहां पहुंचे रात के अंधेरे में। प्रवेश द्वार बिल्कुल शांत खड़ा था और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वान्या रुक गई। उसने कहा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरुआत में मुझे लगा ये भी बाकी जगहों जैसा ही होगा, खामोश, वीरान और अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला। लेकिन फिर कुछ बदल गया। हवा पहले से ज्यादा भारी लगने लगी और सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया हो, और वान्या उसे सबसे पहले एहसास हुआ। हम वहां से लौट आए, लेकिन शायद वो जगह हमारे साथ लौट आई थी। उस रात वान्या उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। रानी की सुंदरता, उसकी दासी का विश्वासघात। उसका कहना था वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक अधूरा है। जैसा रियल वो वापस जाना चाहती रियल लाइफ थी। में बताते हैं ना भांगड़ की मैंने उसे आराम कहानी, करने सेम को वैसे ही कहा, बता रखी थोड़ी लेकिन बहुत। जिज्ञासा हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर रही है। जब मेरी आंख खुली, वो गायब थी। न कोई संदेश, न कोई निशान। और तभी मुझे समझ आ गया, वो वापस चली गई थी। अगले दिन मैं वहां पहुंचा। दिन के उजाले में सब कुछ अलग लग रहा था। बाहर पर्यटक थे, लेकिन महल फिर भी वैसा ही था। मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, न गांव वालों ने, न गार्डों ने, क्योंकि वे सब एक बात जानते थे। एक पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। लोग गायब हो गए, न कोई जिंदा मिला, न कोई मृत। क्या वान्या भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। हाँ भाई, भूतिया दूसरे किले दिन में तक गई उसे है वो लापता घोषित किया जा चुका था। तेरी पत्नी। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था। मैंने गार्ड को पैसे दिए। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, शायद वो जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा, चाबी प्रवेश द्वार के पास कहीं मिल जाएगी, और फिर चला गया। तो लाइक इसकी जो पत्नी थी, बेचारा। बेचारा तेरे सामने मर गया डियर, तो तेरा बेचारा भाई। तो लाइक इसकी पत्नी भांगड़ के किले में अकेले आई रात में इन्वेस्टिगेशन करने। वाह, सलाम है भाई इसकी पत्नी को। अब ये भी जा रहा, रात के टाइम पे ही जाना जरूरी था। ओके, क्रीपीनेस। इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ओके, स्प्रिंट, फ्लैशलाइट, और ये क्या है? जर्नल, और नहीं जर्नल नहीं है, क्या लिखा है? जर्नल। जंप मार सकता हूँ मैं स्पेस बार से, और फ्लैशलाइट से एफ से चलेगी हमारी। ओके, फ्लैशलाइट तो मस्त है अपनी, ज्यादा जे भी। ओके, तो
क्या मतलब? बुक है अपने पास। ओ, चेतावनी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भांगड़। बिल्कुल डिट्टो जैसे रियल लाइफ में उधर चेतावनी के बोर्ड्स लगे हैं कि आप लोग रात में नहीं जा सकते उधर। सेम गेम में भी बोर्ड्स हैं पर एक ही है, उधर तो बहुत कई जगह लगे हैं। और ये हंस कौन रहा है भाई? हेलो, ओए 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 ओए, तो हुआ यार जो भी है बस सामने मत आना, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे आराम से बैठो, खेलो कूदो। भूत जी, उधर क्या है? ये कुछ तो चमक रहा है उधर। वो मैं जूम भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, जूम नहीं है, ये जूम नहीं है। मेरी फ्लैश लाइट पॉइंट आउट कर सकता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे मैं एक जगह का एरिया देख सकता हूँ। लाइक मुझे उसके अंदर जाना है। बंद है। बंद है। गार्ड ने कहा था कि उसने चाबी एक लकड़ी के पहिए के पास छोड़ी है। भाई वॉइस, मजा आ गया वॉइस में, एकदम मस्त। ये दरवाजे भी बंद हो गए। नहीं, ये तो दरवाजे नहीं है, कुछ और ही है। ये जगह दिख रही थी मेरे को लास्ट, जहाँ लाइटें। जाना चाहिए क्या? मुझे डर भी लग रहा है एक तो इतना। हेलो, कोई धप्पा तो नहीं करेगा ना? भाई ये कौन चिल्ला रहा है यार? प्लीज यार, ऐसे तो हल्के फुल्के छोटे छोटे जंप स्केर्स दे रहे हैं, उससे मेरी फट रही है। ये गेट तो दे रखा है इन लोगों ने। जाना पड़ेगा मेरे को। कुछ है ही नहीं। हेलो वान्या, ए वान्या वान्या, नहीं नहीं। पायल भाई, पायल बजा रहा है कोई। पीछे से तो कोई नहीं आएगा ना? ये पेपर पड़ा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई, बस आ गई। उस वक्त ये बहुत जरूरी लगा था, जैसे मुझे इस जगह को खुद अपनी आंखों से देखना ही था। किला खाली सा लगता है, कुछ भी अजीब नहीं, कम से कम शुरुआत में। लेकिन जितनी देर में यहाँ ठहरती हूँ उतना ही सब कुछ असामान्य सा लगने लगता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ सन्नाटा है पर वैसा सन्नाटा नहीं जिसकी मुझे आदत है। मैं बार बार बिना वजह पीछे मुड़कर देखती हूँ, जैसे कुछ सुना हो, जबकि मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कुछ देखा नहीं। रात के टाइम पे, और वही भूतिया किला था क्या भैया आवाज में? हाँ, तो भूतिया किले में आने की जरूरत क्या थी? फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। वाह, ना कुछ सुना और लगता भी नहीं कि मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे साथ कुछ चल रहा है। वाह, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ज्यादा नहीं सोच रही, तू घोचू है, रात में आई, या शायद नहीं। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या है। या भाई आवाज ही इतनी क्रीपी है ना इसकी। ओके, कोई धप्पा तो नहीं करेगा ना अभी? इधर तो कोई है ही नहीं। भाई क्या साउंड्स हैं, और आवाज तेज होती जा रही है। आवाज तेज हो रही है बहुत ज्यादा। ये चाबी मिल गई हमें। अब हमें बस गेट के पास जाना है। चाबी तो हमें मिल गई ना? ओ भाई 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 भाई, हेलो भाई, ये कुछ जगह ठीक नहीं है। ये जगह तो बंद है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो कोई तो था यार। अरे ये कमबख्त टॉर्च, ये टॉर्च ये बंद होना था क्या? भाई, कमबख्त टॉर्च। वाओ,
नाइस। सही बताऊं, ऐसी सिचुएशन में अगर मैं फंसा हूं ना, वैसे तो भाई ना फंसो वही अच्छा है, बट अगर फंसा हूं और कोई भी चीज, मेरा उपकरण वगैरह कुछ जो भी खराब होता है ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा यार कम बकत, मैं तो ये बोलूंगा ना भैंस की टांग, ये दिल्ली के लॉन्डो की तरह गाली देके। नहीं नहीं, गाली नहीं देनी, कोई भगना नहीं। झाड़ियों में से कोई तो भगता हुआ मतलब दिखा तो नहीं, बट आवाज आई। तो सुनो, ये ये जगह तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। बस याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। गांव से ये बताने आया था, और इतना गंदा जंप स्केयर पहले ही बता देता। यहाँ तो लाइट भी नहीं है, मेरी लाइट भी खराब हो गई। जैसे सारी हॉरर गेम्स में होता है, रास्ता बंद कर देते हैं हरामी। चलो मेरी टॉर्च वापस आ गई, खाली है। यार ये कुछ ज्यादा क्रीपी नहीं बना दी? कौवा है, ये उड़ जाएगा जैसे जाऊंगा। बालों का अभी तक यूज हो रहा है। और पहली बात, मुझे एक बात बता, ऐसा कौन सा बाला है जो ऐसे खड़ा होता है? ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई मार। फिलहाल तो सारे रास्ते बंद है ना इधर। एक ये रास्ता बंद है ये। यार भाई सॉरी यार, शायद से तेरी वानिया रही नहीं भाई, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर, सबसे अच्छी बात। कुछ हिंट तो दो यार, हिंट भी नहीं है। इधर एक गेट है, कुछ है क्या ये? ओके, ये हाथी में केले क्यों खड़ी है? Nailed elephant. There is raw elephant's statue, and it's got iron nail driven deep all over its body, as if by invisible hands. They say each one of those nails traps a piece of suffering, making whatever spirit is in there carry. Okay, मतलब इसके अंदर कोई आत्मा किसी की कैद है। हाथी सा है, हाथी का पुतला मान लो स्टेचू। Constant wait. The longer you stare at it, the more you get. स्केच बना सकता हूँ मैं जी से। ओके, मैंने लिख तो लिया है इसके बारे में। अरे भाई बहुत तेज म्यूजिक है इसका, बहुत तेज। भाई मैं तो फुल पे सुन रहा, मेरी क्या हालत हो रही होगी। वैसे कुछ है तो नहीं इधर, खाली पड़ा है। यार म्यूजिक बहुत तेज हो गया इसका, बहुत तेज। हेलो डियर, डियर आ गई। देखो डियर, अब क्या होगा? ओ अरे 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 अरे, भाई ये क्या बात हुई? डियर भी बहुत खतरनाक है भाई यहाँ के। ओ की साउंड्स। तो लाइक अभी हम लोग आ तो गए इधर तक, एंड ये कोई टेम्पल टाइप है। A nailed boar. Someone definitely harmed it, nailed into the carving on purpose, as if they wanted to hold something down, and their placement isn't random. Iterate almost like each nail is keeping something exactly where it belongs. You just get the sense that if those nails got pulled out, whatever stuck in there will be quite for long. समझ में आया, बट ज़्यादा नहीं। भाई ये बीच बीच में बिजलियाँ कड़क रही ना, ये ज्यादा स्पूकी लग रही है। बहुत क्रीपी बिजलियाँ भाई। कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, रास्ता बंद है। अरे वाह, ये सारी मूर्तियाँ क्यों रखी होती हैं?
पर्चा मिल गया एक और। मैंने मुझे कुछ दिखा, मुझे नहीं पता वो क्या था, मैं साफ साफ देख भी नहीं पाई। बस एक आकृति अंधेरी सी गलियारे के आखिरी प्लेस छोर पर खड़ी थी। वो हिली नहीं, पहले बस वही खड़ी रही जैसे मुझे देख रही हो, और फिर वो गायब हो गई। मैं उसके पीछे नहीं गई, सोचा था, पर कुछ ठीक नहीं लगा। अगले कमरे में फर्श पर निशान मिले, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो, पर वो निशान कहीं जाते ही नहीं, बस अचानक खत्म हो जाते हैं। समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो चीज जो भी थी, ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो चाहती थी कि मैं उसे देखूं। नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। ये वान्या पागल है। भाई एक बात बताओ, कहीं से भी टपका दोगे ये ऐसी चीजें ब्लॉक करने के लिए? अभी जो मेरे को एकदम से गूज बम्स आए ना अंदर से, एकदम से मैं कांप गया। अभी ये कहाँ आ गया मैं? पता नहीं कहाँ जाना होगा। ये क्या? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सही बोला भाई, कहीं रास्ता तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा, बट ढूंढेगा कैसे? रास्ता ही बंद कर दिया सामने का। दत्त रिकॉर्ड इन जर्नल, अच्छा बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूँ इस चीज को मैं। मुझे दीवार पर बने निशान को ध्यान से देखना होगा। भाई इसके भी स्केच बना के रख ले, कभी भी काम आ सकते हैं। लाइक मूर्ति के हैं एंड ये तीन सर्कल्स में है। मुझे हर एक डायरेक्शन डालनी पड़ेगी। पहले ये गोले की, पहले 3 लॉक लगे, यानी मेरे को 3 पैटर्न डालना पड़ेगा। पहला पैटर्न तो ये है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये बड़ा वाला गोला है। पर पहले में जो अगर देखा जाए पैटर्न कुछ इस टाइप का है, ऐसा मैं समझ गया कैसा पैटर्न है। ये मूर्ति तो इधर सीधे, और हाँ ये सही घूमी है। ओ अच्छा, एक साथ घूमेंगी ये मूर्तियाँ। ओके, तो पहला पैटर्न लग गया है अपना। सेकंड पैटर्न में ये कुछ इधर को देख रहा है। सेकंड लॉक भी खुल गया है, और अब लगाना है हमें तीसरा लॉक। तो लाइक ये अपने सामने खड़ा होगा, ये बैक उधर साइड को देखेगा, ये इधर को देखेगा। ओके एक सेकेंड, ये सामने खड़ा होगा, ये सामने खड़ा हो गया, ये उधर को देखेगा। ओ सेपरेट हो गए, दूसरे लॉक के बाद सेपरेट हो गए, ये अच्छी बात है। रिया ये टॉर्च बंद करनी पड़ती है ना इधर आके। और ये इधर ही रहेगी ये मूर्ति, तो अब वो अपनी मूर्ति इधर ही रहेगी, ये वाली, ये भी इधर रहेगी, और ये सामने देखेगी, और ये पीछे को देखेगी। ओके नहीं मैं भूल गया, मैं भूल क्यों जा रहा हूँ। ये इधर देखेगी बीच में, और ये सामने देखेगी, और ये पीछे, ये बीच में देखेगी, और ये, अरे एक सेकेंड, इस सामने देखेगी, और ये सीधे। ओके पजल भाई काफी मस्त पजल थी, बट भाई आवाज तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से, पायल की आवाज आ रही है। वान्या भाई इसका भी फोटो ले लेता हूँ मैं, बना लेता हूँ स्केच बुक में, कहाँ काम आ जाएगी। ये भी तो कहीं काम ही आएगा जहाँ तक है। ये बना लिया, खोपड़ी है तो। अरे बिल्ली नहीं, बिल्ली मैं ऐसे थोड़ी करती। ये भी रास्ता बंद है, ये खुला है भाई। गली के कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। ओ भाई साहब, फिर टॉर्च खराब हो गई, टॉर्च खराब होगी भाई यहाँ आती।
भाई मैं पीछे जाना प्रेफर करूंगा। अरे मुझे कुछ दिख भी तो नहीं रहा ना, मैं घुसूं कैसे उसमें? जाना तो यहीं पड़ेगा अब। मेरी टॉर्च सही कर दो। कौन है? वहाँ पे वो कोई तो है उधर। कौन है? हेलो हेलो भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो वो कोई तो खड़ा है, अब मेरी फट रही है उधर जाने में भी। आंखें बंद कर लेता हूँ। ओ नो, ये कहाँ आ गया मैं? ये क्या बकवास है? सपना? मैं कहाँ आ गया हूँ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओ कैसे लटका रखा है? शिट! भाई कुछ ज्यादा क्रीपी नहीं है इसमें से? उठेगा उठेगा तो नहीं एक आध? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को सपने में आ गया हूँ। मेरे को बताया जा रहा है कि पहले गांव में लोग ऐसे मर गए सारे लटक के। भाई कैसे लटके हैं? मुझे जाना किधर है पर? और यहाँ से जाए, जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके। तो अपने अपने में पता नहीं किधर आ गया मैं। भाई गेट भी बंद हो गया। भाई भाई भाई, ये था क्या? हेलो, मेरे लिए रास्ता तो खोल। टॉर्च आ गई गाइस मेरी वापस से। मैं नहीं जाना भाई उधर वापस। भाई एकदम से ठंडी हवा दौड़ती है ना शरीर में, गूज़बम्स आते हैं, वो दौड़ी भाई एकदम से। भाई क्या ही बोलूं। हेलो वानिया, ये छोरी तू आई किधर से थी? एक तो बात बात पे टॉर्च खराब हो जाती है, बात बात पे टॉर्च खराब हो रही है भाई। तो इतना डर लग रहा है। मैं भाई नीचे देख के चलूंगा, टॉर्च भी तो खराब हो रही है बार बार। प्लीज वान्या, अगर तू है तो हरकतें मत दे। हेलो, है क्या उधर? यार 2-3 रास्ते जा रहे हैं। हेलो वान्या। क्या? वान्या? वान्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या सच नहीं हो सकता? क्या चीज है? एक तो पायल आयल की भी आवाज आ रही है, ऊपर से वो है कौन? भाई भाई भाई, ये वान्या ही है। ए गधेड़ी रुक, ए हरा अभी रुक जा। अरे भाई वान्या मत कर। रुको, वो कहाँ जा रही है? अरे वान्या कैसे भागी? हमें भी जानी पड़ेगा क्या? आवाज आने लगी भाई गाइस। वान्या? वान्या? ओ लो बाबा, कभी तुम्हारे होने के लिए बनी ही नहीं थी। वीडियो यहीं पे एंड होती है। द रियल प्लेस और भांगड़ इज स्प्रेड अबाउट 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। हाँ, राजस्थान की जगह है। लोकल पीपल से दैट रियल में भाई, अगर तुम लोग जाओ ना उधर, रियल में उधर ऐसा ही कुछ बताते हैं कि होता है, बट मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, बता दो तो। हम लोगों ने गेम कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में जब बाबा ने बोला कि वान्या तुम्हारे लिए कभी बनी ही नहीं थी, भाई वो गूज़बम्स अलग ही लेवल का था।
आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है एंड लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, क्योंकि भाई इतनी डरावनी गेम खेली है वो भी रात में बैठ के। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी हॉरर धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।